बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कि उर्दू जमात पंजम है जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है। इस किताब में आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो हमारी इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो तलबा हैं, असातिज़ा हैं और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। हमने इस किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात के हवाले से तकसीम किया है। देखते हैं कि हमारे सबक का उन्वान क्या है। तू है मेरी पहचान। ये हमारा सबक है जो कौमी तराना के तारुफ, उसके तर्जुमे और तशरीह पर मुश्तमिल है। ये स्क्रीन पर आप इस सबक के हासिलात तालुम को देख सकते हैं। हम देखेंगे पढ़ने से पहले का सवाल। सवाल ये है कि स्कूल की असम्बली में आप कौन सा तराना पढ़ते हैं? तो जाहिर है हम अपना कौमी तराना पढ़ते हैं। आप बताइए कि आप कौन सा तराना पढ़ते हैं। अगला सवाल है कौमी तराना पढ़ने के 2 आदाब बताएं। इन सवालों के जवाब दीजिए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। यह है जी हमारा सबक जो इन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए मतन का मुताला करते हैं। सल्तनत हमेशा कायम और चमकती धमकती रहे। दूसरे बंद का 5वां मिसरा है शाद बाद मंजिले मुराद। यहाँ फिर इस बात की तरफ इशारा है कि बरे सगीर के मुसलमानों की ख्वाहिश, आरजू और मुराद यही थी कि इनकी एक अलग इस्लामी मुमलिकत कायम हो जाए। उनकी मुराद पूरी हुई। इस मिसरे में दुआ है कि हमारी आरजुओं, अरमानों और हमारी मुरादों की ये मंजिल हमेशा खुशियों से भरी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपने समझा होगा। क्यों? क्योंकि ये सबक समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमारे कौमी तराने की ना सिर्फ तर्जुमा किया गया है बल्कि उसकी तशरीह भी की गई है। हमें समझना चाहिए कि वो तराना जो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, अपने स्कूल की असम्बली में पढ़ते हैं, मैच हो रहा है हम उससे पहले पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे मुल्क को दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहाँ वहाँ कौमी तराना कितना ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसका मानी क्या है, इसका मफहूम क्या है। तो इस सारे सबक को पढ़िए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ रवानी का ख्याल रखिए ताकि आगे दी गई तमाम सरगर्मियाँ और तसव्वुरात आपके लिए करना आसान हो सके। तो चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं और अल्फाज के मानी देखते हैं। सल्तनत कहते हैं हुकूमत को, इत्तेहाद दोस्ती या इत्तफाक होता है। अज़म इरादा और नीयत को कहते हैं। जिद्दोजहद का मतलब कोशिश है और खिताब गुफ्तगू है। मुमलिकत रियासत या सल्तनत है। आगे बढ़ेंगे, मेरे करने के काम देखेंगे और हमारे पास कुछ सवालात हैं यहाँ जिनके नीचे कुछ जवाबात हैं। आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पहला सवाल है हमारे कौमी तराने के कुल बंद हैं। बताइए 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। इसी तरह तमाम सवालात पढ़िए और नीचे जो जवाबात दिए गए हैं उनमें से दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आगे सुनना बोलना की एक और सरगर्मी है जिसमें हमें इन जुमलों को मुकम्मल करना है दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर। इन सरगर्मियों को आप कैसे कर सकेंगे? बिल्कुल आपको मतन का मुताला करना होगा, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ रवानी का ख्याल रखना होगा और फिर इन जुमलों को मुकम्मल करना होगा। आगे लिखना की सरगर्मी है और हमारे पास सवालात के जवाबात हैं। कौमी तराना किसे कहते हैं? बताइए। पूरा सबक हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या है कौमी तराना? अब आप लिख के बताइए। लिखने के बाद अपने वालिदैन या असातिज़ा को ज़रूर दिखाइए। अगली सरगर्मी सुनना बोलना की है। बात से निकले बात की है। तो आपस में बातचीत करते हुए बताइए कि किसी कौम की शनाख्त किन बातों से होती है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो किसी भी कौम की शनाख्त होती हैं, जिनमें कौमी तराना है, जिनमें उस मुल्क, उस कौम, उस वतन का मज़हब शामिल है, उसका परचम शामिल है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं आप खुद बताइए। अगली सरगर्मी ज़ुबान शनासी की है और हमारे पास अलामत फ़ाइल यानी कि ने और अलामत मफ़ूल यानी कि को मौजूद है। हमें ने और को लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। उस्ताद ने ख़त लिखा। ने है अलामत फ़ाइल। उस्ताद ने बच्चों को शाबाश दी। तो पहले ने अलामत फ़ाइल और फिर को अलामत मफ़ूल। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। सारा ने पौधों को पानी दिया। रज़ा ने नमाज पढ़ी। असद ने बकरी को चारा डाला। तो आपने देखा मैंने किस तरह
अलामत फ़ाइल और मफ़ूल का इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों को मुकम्मल किया। अब यही सरगर्मी आप अपनी किताबों पर मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी है हमारे पास लफ्ज़ों के खेल की, और यहाँ क्या है कि आपने इन अराब को मद्देनजर रखना है। ये जो अल्फाज दिए गए हैं जैसे इल्म और अलम, तो गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए कि यहाँ सिर्फ अराब की एक मामूली सी तब्दीली से लफ्ज़ के मानी किस तरह बदले हैं। इल्म और अलम को लुगत में देखिए, इनके मानी तलाश कीजिए और लिखिए। अगला लफ्ज़ है मुखातब और मुखातिब। सिर्फ तोए पर ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है और किस तरह मानी बदला ये लुगत में से तलाश करके लिखिए। धन और धुन, सिर्फ एक इराब और मानी मुकम्मल तब्दील हो जाता है। ये है जी इराब की अहमियत। तो इस सरगर्मी को लुगत की मदद से मुकम्मल कीजिए और फिर इनके मुतालिक अपनी कॉपी में एक एक जुमला भी लिखिए। अगली सरगर्मी पढ़ना की है और यहाँ कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। इन पहेलियों के जवाबात आपको देने हैं। कान पकड़कर नाक पर बैठे, नाक चढ़ी कहलाए, लोग उसे आंखों पर बिठाएं, अपनी शान दिखाए। तो क्या चीज़ है बताइए, क्या ये ऐनक है या कुछ और? सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। अगली पहेली, एक खेती की शान निराली, फसल है सबकी देखी भाली, काटो बेशक जितनी बार, आप से आप हो फिर तैयार। तो वो क्या चीज़ है बताइए, पहेली का जवाब दीजिए और बाकी की दोनों पहेलियां भी पढ़िए और फिर उनके जवाबात बताइए। अगला सवाल हमारा लिखने का है और आपको क्या लिखना है? दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त क्या होती है? ऐसी तहरीर जो हम किसी ज़रूरत के तहत किसी ऐसे शख्स को लिखते हैं जो जिम्मेदार हो, जो किसी ओहदे पर हो, वो दरख्वास्त कहलाती है। जैसे अगर किसी ज़रूरी काम के लिए स्कूल से रुखसत लेनी पड़े, छुट्टी लेनी पड़े, तो हम अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को दरख्वास्त लिखते हैं। उसी तरह ये है जी दरख्वास्त का नमूना। इसी नमूने को मद्देनज़र रखते हुए आपको दरख्वास्त लिखनी है अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के नाम, और स्कूल में मुज़र सेहत अशिया जो फ़रोख्त हो रही हैं कैंटीन पर, उनकी पाबंदी के लिए आपको ये काम करना है। क्या है? आपको अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के नाम दरख्वास्त लिखनी है और उन्हें बताना है कि हमारे स्कूल की कैंटीन पर मुज़र सेहत अशिया फ़रोख्त हो रही हैं, अब वो उन पर पाबंदी लगाएं। अगला सवाल हमारे करने के काम का है। तो एक चार्ट पर कौमी तराना पढ़ने के आदाब लिखें और कमरा जमात में अवीज़ा करें। अगली सरगर्मी यह है कि कौमी तराने से मुतल्लिक अहम मालूमात पर मुश्तमिल सवालात तैयार कीजिए, यानी कि एक क्विज़ जिसको हम ज़हनी आजमाइश की या कसौटी भी कहते हैं। इस सरगर्मी का एहतमाम अपनी जमात में कीजिए। कुछ सवालात बनाइए और कमरा जमात में एक दूसरे से पूछिए ताकि आपकी कसौटी हो सके, ताकि आपकी ज़हनी आजमाइश हो सके। यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि इसके तमाम तस्वुरात को आपने बाखूबी समझ लिया होगा। इनको दोहराएं, ज़हन नशीं करें और हम मिलेंगे आपसे अगले सबक में कुछ नए तस्वुरात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।